कुम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। छोटे से व्लॉग के साथ आज मैं जो है आपके सामने हूँ। तो ये जो है ना हमारा सामान पड़ा हुआ है, तो हम जा रहे थे लाहौर। इससे पहले आपने पैकिंग की वीडियो देखी, तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा नया सूट सिल के आएगा। तो ये जो है ना मेरा नया सूट था, ये सारी मेरी लुक थी। तो अगर आपने जो है ना इस तरह की नो मेकअप लुक या फिर डेली मेकअप की लुक जो है ना वो आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो हम जनाब ट्रेन पे जा रहे थे लाहौर। तो 7 बजे का ट्रेन का टाइम था। तो पौने 6 बजे हम घर से निकले थे, थोड़े से लेट हो गए थे। बिल्कुल आप देख सकते हैं अंधेरा था पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोशनी होना शुरू हो गई है। स्टेशन जो था वो दूर था, तो हम जो है ना थोड़े से लेट हो गए थे। तो यहाँ पे हम स्टेशन के पास पहुँच गए हैं। तो ट्रेन जिस पे हमने बैठना है वो ट्रेन आ गई है। यहाँ पे फाटक जो है वो बंद हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। तो तकरीबन 6:30 बजे के बाद का टाइम है जो हम स्टेशन में पहुँचे हैं। यहाँ पे हमने अपना सामान उतारा है, और एक हमें जो है ना बहुत ही अच्छे भाई मिल गए थे जो वहाँ पे कुली होते हैं सामान उठाने के लिए। तो मैंने जो है ना वो ट्रेन की 4 नंबर कोच करवा ली थी। मुझे लगा कि ये जो है ना आगे आगे होगी, क्योंकि सियालकोट जो जंक्शन है ना वहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे लगा कि 4 नंबर कोच जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, लेकिन जब हमने देखा तो वो शायद ट्रेन मुझे लगा उल्टी खड़ी हुई है, क्योंकि 8 9 10 जो थे ना कोचेज़ वो प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे। बाकी जो है हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बिल्कुल पटरी पे, और जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। तो काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद हम 4 नंबर कोच के पास पहुँचे। बिल्कुल वो एंड में बाहर निकल के थी, और ट्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। प्लेटफॉर्म पे तो इतना पता नहीं चलता, आप आराम से जो है ना वो ट्रेन पे चढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ की हुई है। हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से जाके हमारा कोच नंबर 4 जो है वो आया। और जब उसमें मैंने देखा कि ये तो बहुत ऊंची है। पहले तो ये जो भाई हैं इन्होंने हमारा सामान ऊपर शिफ्ट किया ट्रेन में। सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। जब भी हमने लाहौर जाना होता है तो वहाँ पे हमारे माशाल्लाह से जो भांजे भांजी हैं उन सब की फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। फिर उन्हीं भाई की जो है ना वो कॉपी करके तो मैं भी ट्रेन में इसी तरह यानी प्लेटफॉर्म के बगैर ही सवार हो गई थी। लेकिन जो मेरी मदर हैं उनको मसला है मोहरों का, तो उनके लिए आना बहुत मुश्किल था। तो ये भाई जो हैं आपको थोड़ा सा इनका क्लिप नज़र आएगा, बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। इन्होंने सामान रखा पूरा, और फिर ये वापस मेरी मदर को पीछे लेके गए काफ़ी दूर जाके, और वो प्लेटफॉर्म से उनको लेके आए, और अंदर अंदर से जो है ना हमारे यानी सीट तक उनको पहुंचा दिया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रेन चलने में 5 मिनट थे, और जो अम्मी हैं वो भी नहीं पहुंची थी, इस वजह से मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। और फ़ोन भी उनको कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। खैर ट्रेन जब चलने में 5 मिनट रह गए तो अम्मी जो है वो फिर पहुंच गई, और ट्रेन जो है वो फिर स्टार्ट हो गई। तो ये सियालकोट से लाहौर तक का बरास्ता ट्रेन हमारा सफ़र था। तो यहाँ पे सियालकोट से तकरीबन नारोवाल तक का जो ट्रैक है ना वो बहुत ही थका हुआ सा ट्रैक है। बहुत स्लो स्लो और बहुत ही झटकों के साथ जो है ना ये सारा सफ़र आपका गुजरता है। नारोवाल से जब आप आगे जाते हैं तो उसके बाद जो है ना वो ट्रैक अच्छा बना हुआ है, वहाँ पे ट्रेन जाके फास्ट होती है। और 7 बजे पूरे ट्रेन जो है चल गई थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुआ था, पूरे टाइम से यहाँ से निकली थी। और बहुत साल के बाद ये ट्रेन का सफ़र था हमारा। तकरीबन बचपन के बाद जो है ना ये ट्रेन का दोबारा सफ़र था, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सिर्फ मैं और अम्मी जो है ना वो सफ़र कर रहे थे। वरना इससे पहले बचपन में पूरी फैमिली हम सफ़र किया करते थे, मुल्तान जाया करते थे जहाँ पे हमारे ननियाल थे। तो ट्रेन जो थी बिल्कुल खाली थी। सियालकोट से जो है ना वो बहुत कम पैसेंजर्स होते हैं, और हमारे पूरे डब्बे में मेरे हाल में 4 5 लोग थे।
इतनी खामोशी और ट्रेन में बहुत सर्दी फील हो रही थी। तो फिर जो है 7 बजे ट्रेन चली, 11 बजे का टाइम था उसका लाहौर पहुंचने का। तो रास्ते में जो है वो 7 स्टॉप आते हैं। हर स्टॉप की जो है ना वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। सियालकोट के बाद चुविंडा का स्टेशन आया था, लेकिन वो क्लिप जो है वो मेरे से किसी तरह मिसप्लेस हो गया। तो मैंने जो है ना वो यहाँ पे पिक लगा दी है। चुविंडा का स्टेशन आता है, 2 मिनट का यहाँ पे स्टे होता है। फिर यहाँ से ट्रेन चलती है और चंद ही मिनट के बाद जो है ना वो नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है। तो सुबह सुबह का टाइम था, खेतों से गुज़र के, आबादी से दूर होते हैं स्टेशंस। तो खेतों वगैरह से गुज़र के जो है ना वो ट्रेन जा रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे जो है वो पसरूर स्टेशन आ गया। चुंडा के बाद जो है वो पसरूर का स्टेशन आता है। यहाँ पे भी हार्डली 2 मिनट्स का स्टे था हमारा। तो 2 मिनट्स ऐसे गुजर जाते हैं फ़ौरन से। 2 मिनट्स रुकने के बाद जो है वो ट्रेन फिर से अपने सफ़र पे चली और चंद मिनट के बाद किला शोभा सिंह का स्टेशन आया। ये नाम मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था। और फिर ट्रेन जो है यहाँ पे भी 2 मिनट्स रुकने के बाद अपने अगले सफ़र पे रवाना हो गई। और अगला एक स्टेशन आया था डोमाला। यहाँ पे ट्रेन जो थी वो नहीं स्टॉप हुई थी, मतलब यहाँ पे उसका स्टे नहीं था। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है। मतलब कि आधे आधे घंटे के बाद तकरीबन स्टेशन आ रहे थे, यानी कि ये 4 घंटे का सफ़र है, 4 से 4.5 घंटे का, और बीच में 7 स्टॉप आते हैं। तो उन सारे स्टॉप्स में जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मुसलसल जो है ट्रेन खेतों में से गुज़र रही थी। और यहाँ पे जो है वो आई थिंक ये नारोवाल का स्टेशन आ गया। यहाँ पे इसका मुझे कोई बोर्ड नज़र नहीं आया। मैंने दरवाजे की तरफ जाके भी वीडियो बनाई थी, लेकिन सामने कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये स्टेशन जो है ना ये बाकी स्टेशंस की निस्बत बहुत अच्छा बना हुआ है। उससे पिछले जितने स्टेशंस आए थे, यानी सियालकोट से लेके चुंडा, पसरूर, किला शोभा सिंह तक, वो सारे जो है पता नहीं अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं स्टेशंस। और उनमें बिल्कुल अभी तक वही बिल्डिंग्स हैं, कोई चेंज नहीं आया उनमें। दाखिल हों तो आपको लगता है कि आप कोई आसार कदीमा की किसी बिल्डिंग में आ गए हैं, यानी वही पुराने डिज़ाइन हैं, वही सारा कुछ पुराना, वही पेंट हुए हैं, उनके पेंट तक चेंज नहीं हुए। तो नारोवाल का जो है स्टेशन वो कदरे बेहतर लगा था मुझे। अच्छा बना हुआ था, प्लेटफॉर्म भी अच्छा बना हुआ था, यानी पूरा था। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेशन आया था वो बद्दोमली का स्टेशन था। तो नारवाल से नेक्स्ट स्टॉप जो था हमारा, तो यहाँ पे भी 2 मिनट का स्टे था। नारोवाल में जो है वो हमारा 5 मिनट का स्टे था। तो बदोमली में 2 मिनट रुकने के बाद जो है वो ट्रेन फिर से अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गई थी। और जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही थी, रश जो था वो बढ़ता जा रहा था। सियालकोट में तो बिल्कुल ट्रेन जो है ना वो खाली आई थी। चविंडा से कुछ लोग बैठे थे और फिर पसरूर से जो है ना वो बैठना शुरू हुए थे। अब आगे आ गया जी नारंग मंडी का स्टेशन। ये भी स्टेशन अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे भी 2 मिनट का स्टे था। और अब हम गुज़र रहे हैं दरियाए रावी के पास से। तो लाहौर की हदूद में हम जो है ना वो दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। तो नारंग मंडी के बाद अगला स्टेशन भी आने वाला है। और सफ़र का जो है वो बिल्कुल पता ही नहीं चला था, हालांकि 4 से 4.5 घंटे था। वैसे अगर आप बाय रोड जाएं सियालकोट से लाहौर, अब मोटरवे जो है वो बनी हुई है, तो उसमें आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है, ठीक है, अगर धुंध वगैरह ना हो। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी पूरी रात की। मैं सोई नहीं थी और बहुत नींद आ रही थी। तो ट्रेन का जो है ना सफ़र थोड़ा सा लंबा हो जाता है।
4.5 घंटे लगते हैं। अगर आप मोटरवे से जाएं, मोटरवे के थ्रू जाएं, तो वहाँ पे आपको जो है ना वो 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत अर्सा हो गया था ट्रेन का सफ़र नहीं किया था, इस वजह से इस दफ़ा प्रोग्राम बन गया अचानक से कि चलें ट्रेन पे चलते हैं। आगे जो है वो शादरा बाग जंक्शन, जिसको शदर्रा कहा जाता है, उसका स्टेशन आ गया। अब रावी के ऊपर से गुज़र रहे हैं हम। बिल्कुल लाहौर स्टेशन जो है वो हमारे करीब आ चुका है, यानी हम लाहौर स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। रावी क्रॉस कर रहे थे जो हमेशा की तरह सूखा हुआ था। यहाँ पे एक ट्रेन जो कि आई थिंक 6 स्पेशल के नाम से ट्रेन थी, तो इसने हमें क्रॉस किया था। तो 6 स्पेशल ट्रेन मैंने जो है ना वो इसका नाम पढ़ा था, लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मतलब ये ट्रेन कहाँ जाती है और इसका नाम 6 स्पेशल क्यों है। हो सकता है कि ये जो है ना ननकाना साहब वगैरह में जाती हो, या जो सिख भाई हैं उनके ही मतलब यात्राओं वगैरह पे, ज़ियारतों पे जाती हो ये ट्रेन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लूँगी पूरी, तो उसके बाद जो है ना अगर मैं उसे अपने इंस्टा वगैरह पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। वैसे भी मैं जो है ना वो हिस्ट्री और इसके बारे में जो है ना इस तरह की चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ की। तो अभी वीडियो को एडिट करते करते कुछ चीज़ें देख रही हूँ, और जिनके बारे में जो है मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इन पे भी इंशाल्लाह सर्च करेंगे। तो जी जनाब, लाहौर पहुँच गए हैं हम। लाहौर आ गया है, ठीक है। ये है लाहौर जंक्शन, यानी कि लाहौर का स्टेशन, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन है। बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये भी कोई 15-16 साल बाद जो है ना इस स्टेशन पे दोबारा कदम रखने वाले हैं हम, ठीक है। तो बहुत चेंजिंग आ गई हुई है, बहुत कुछ नया बन रहा है यहाँ पे। रश भी इंतहा का था। तो बस ट्रेन जो है वो रुकने वाली है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ठीक है, और अच्छा भी बना हुआ था। तो ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम ट्रेन से उतरे भी नहीं थे कि हमारी सीट्स जो है वो बुक हो की हुई थी लाहौर से किसी और, यानी पैसेंजर्स ने जो है ना वो बुक करवा ली हुई थी कराची तक। तो वहाँ पे जो है ना अभी हम उतरे भी नहीं थे कि दूसरे पैसेंजर्स आना शुरू हो गए जल्दी से। तो हम लोग जो है ना वो फिर अपना सामान उठाया, फ़ौरन से हम लोग निकल आए। और यहाँ पे रश है बहुत ज़्यादा। तो मौसम जो है वो वैसे तो सर्दी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हल्की हल्की हीट लग रही थी। और फिर स्टेशन से ये बाहर निकलने का सारा मंज़र है, इसकी भी मैंने जो है ना वो वीडियोग्राफी कर ली थी। और देख सकते हैं आप इर्द गिर्द, आप लोग अब सीन्स देखते जाएं। मैं साथ साथ जो है वो सामान उठाया हुआ था, साथ साथ हम चल रहे थे, और साथ जो है ना मैं वीडियो भी बनाती जा रही थी, ठीक है। पाकिस्तान के वैसे पब्लिक प्लेसेस पे जाके वीडियो बनाना जो है ना वो बहुत ही ऑकवर्ड सा काम है। ये आप ऊपर से देख लें सीन। तो यहाँ पे जो है वो जब आप वीडियो बना रहे हों तो हर कोई जो है ना वो आपकी तरफ देख रहा होता है कि पता नहीं कोई कौन सा स्ट्रेंज सा काम हो रहा है। तो खैर, इस दफ़ा मैंने कहा कि मैंने फिर भी वीडियो बनानी है। तो ये सारा देख लें, ये भी जो है किसी चर्च की बिल्डिंग लगती है, यहाँ अंग्रेज़ों के दौर के ही बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। तो तो जनाब, यहाँ पे जो है वो हमारा व्लॉग का या फिर इस सफ़रनामे का एंड होता है। यहाँ पे आप रिक्शा ले सकते हैं, टैक्सी भी यकीनन होगी यहाँ पे, उबर करीम वगैरह की सर्विस हासिल कर सकते हैं आप, और अपनी मंजिल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सियालकोट से लाहौर तक का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स। और इंस्टा पे मुझे लाजमी फ़ॉलो कर लें, और उसके अलावा जो है मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।